कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न क्रमांक 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर हमने ये जो आकृति बनाई उसको ध्यान से समझिए। मान लो PQ मीनार है और AB भवन है, तो हमारे पास दी गई कंडीशन है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है 50 मीटर। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर। मान लो कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। मान लेंगे हम क्या माना किसकी भवन की ऊंचाई h मीटर। माना भवन की ऊंचाई AB बराबरी से h मीटर तथा किसकी मीनार की ऊंचाई PQ। मीनार की ऊंचाई PQ बराबरी से 50 मीटर। अब हम इसमें समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज PBQ या PQB को देखें। PQB में अगर देखें तो हम पाएंगे कितना 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हम लिखेंगे क्या tan 60 अंश बराबरी से लंब भुजा PQ आधार भुजा QB। tan 60 अंश की माप करनी 3, PQ भुजा की माप 50। इसको हमने लिखा QB। QB उधर चला जाएगा तो ये ही कंडीशन हो जाएगी QB बराबरी से 50 बटे करनी 3। समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज किसमें समकोण त्रिभुज ABQ में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ तो 30 अंश का कोण है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 अंश बराबरी से उसके सापेक्ष लंब भुजा होगी AB और आधार भुजा होगी BQ। tan 30 अंश की माप हम में से सब जानते वो होगी 1 बटे करनी 3। AB भुजा की माप है हमारे पास h मीटर। BQ की माप को ज्ञात करना, तिर्यक गुणा करेंगे तो माप हमारे पास आएगी, हमारे पास माप आ गई क्या BQ बराबर, BQ इधर आ गया, करनी 3 उधर जाएगा तो h करनी 3। समीकरण नंबर कौन सा दूसरा। समीकरण 1 QB, समीकरण 2 BQ। दोनों के बाएं पक्ष कैसे है बराबर, इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते समीकरण 1 बराबरी से कौन सा समीकरण 2 के। इसका सीधा सा मतलब है क्या कि h करनी 3, इसका मतलब है क्या h करनी बराबरी से 50 बटे करनी 3। ये जब करनी 3 इधर जाएगा तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा हो जाएगा तो माप क्या आ जाएगी h बराबरी से 50 बटे 3। 3 का जब भाग देंगे तो माप आएगी 16 सही कितना 2 बटे 3 मीटर। तो क्या आ गई अतः भवन की ऊंचाई आ गई। अतः काहे की अतः भवन की क्या आ गई ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।